सबसे पहले तो आवास की बात करते हैं, लेकिन वो नहीं बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा यार। चलिए आपके बात को मानते हैं, लेकिन केंद्रीय बजट जो आया है ये किसानों के लिए बजट नहीं है, गरीबों के लिए बजट नहीं है। आज हम लोग जब झारखंड में अबुआ आवास देने की बातें की और पहले फेज में हमने 2 लाख को दिया और दूसरे फेज में 4.5 लाख को दे रहे हैं, तब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को नींद खुला। अरे आने वाला चुनाव में तो हम साफ हो जाएंगे, बीजेपी यहाँ साफ हो जाएगा। अब वो आवास हम दे रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत जी दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन वो दे रहे हैं, विधवा पेंशन वो दे रहे हैं, लड़कियों को छात्रवृत्ति वो दे रहे हैं। तो यहाँ आपको इस बजट से हमारे राज्य के चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। वो उनके आप वादे नहीं देखे कि 2014 में कहे थे कि 2022 तक सारे देश के मिट्टी के मकान पक्का मकान बना देंगे। कहाँ उनका वादा चला गया? 15 लाख वाला वादा कहाँ चला गया? 2 करोड़ के नौकरी का वादा कहाँ चला गया? तो इनका बजट जो होता है से अमीरों के लिए बजट होता है, किसानों के लिए नहीं, मजदूरों के लिए नहीं, खेता खलिहान में काम करने वाले को नहीं, पूंजीपतियों का बजट होता है। आज देश में पूंजीपतियों का राज है। निश्चित तौर पे उनको धक्का आवरी दिए हैं, आने वाला समय में उनको साफ कर देंगे। और झारखंड में जो मंसूबे उनको पाले हैं, कहीं कोई आ रहे हैं, लेकिन झारखंड में पुनः हेमंत सोरेन की सरकार 60 सीट हम लोग लाएंगे, आप बीजेपी को 10 तक पहुंचा देंगे। बिहार में मंदिर बनाने के लिए बड़ी केंद्रीय बजट को आप किस रूप में देखती हैं? देखिए अभी तो चल रहा है, लेकिन जो भी बातें निकल कर के आई हैं और खास करके कृषि से संबंधित जो है, मुझे लगता है आंकड़े तो बड़े बड़े देती रही है केंद्र सरकार, लेकिन पिछले साल या उसके पिछले साल सुखाड़ के लिए या किसी आपदा की स्थिति में झारखंड सरकार ने जो भी केंद्र सरकार से मांग रखा है उसे रिजेक्ट करता रहा गया है। इस बार भी सुखाड़ की परिस्थितियां हम लोगों के सामने हैं। मुझे भरोसा है कि अगर कुछ कृषि में प्रोविजन इन लोगों ने किया है तो झारखंड के साथ भी न्याय करने का प्रयास होगा, और सुखाड़ में जो राहत हम लोग अपने यहाँ के किसानों को जो उन्हें उनके ज़मीन के अनुरूप मिलना चाहिए उसका प्रस्ताव रखेंगे, तो वो हमें बड़ा दिल करते हुए कृषि मंत्री केंद्र के और जो प्रधानमंत्री हैं वो देने का काम करेंगे। ओके। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।